भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक अपने नाम किया। नीरज का इस सत्र का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसी के साथ नीरज आज़ादी के बाद एथलेटिक्स में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन वह पेरिस में टोक्यो का प्रदर्शन नहीं दोहरा सके। नीरज के करियर का यह दूसरा और इस सत्र का सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा। दिल्ली की आबकारी नीति और धन शोधन से जुड़े अहम मामले। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। 2 जजों की पीठ आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने उन पर शर्त लगाते हुए निर्देश दिया कि वे अपना पासपोर्ट जमा कर दें। उन्हें हर सोमवार को थाने में गवाही देनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने उनसे कहा कि वे गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करें। कोर्ट ने उन्हें सचिवालय जाने की इजाजत दी है। देश के विभिन्न हिस्सों में मानसूनी बारिश का कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और बिलासपुर में भारी बारिश हुई। इस बीच प्रदेश के चंबा, मंडी, शिमला के कई क्षेत्रों में बाढ़ की चेतावनी दी गई। उधर मध्य प्रदेश के गुना जिले में कुंभराज रेलवे का एक हिस्सा गिर गया। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में शुक्रवार को भारी बारिश होने के आसार है। राज्य राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में गुरुवार शाम तक 24 घंटों में बारिश से संबंधित घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि इसके 9 जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। नागपंचमी शुक्रवार सुबह 8 बजे से शुरू होकर शनिवार सुबह 6 बजे तक रहेगी। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक इस दिन नाग देवता की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त दिन भर रहेगा। हालांकि विशेष पूजा के लिए दोपहर में 47 मिनट का मुहूर्त शुभ है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को नागपंचमी के रूप में मनाया जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो व्यक्ति सर्पों को गाय के दूध से स्नान कराता है, उसके कुल को सभी नाग अभयदान देते हैं। उसके परिवारजनों को सर्प का भय नहीं रहता है। तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथी लगातार हिंदू समुदाय को निशाना बना रहे हैं। सोमवार से शुरू हुए हमलों में अब तक सैकड़ों हत्याएं हो चुकी हैं। हमलों के डर से तमाम हिंदू परिवार सामूहिक पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। बांग्लादेशी समाचार पोर्टल डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार रात से पश्चिम बंगाल की सीमा से लगते बांग्लादेश के ठाकुरगांव और पंचगढ़ इलाकों में हजारों हिंदू भारत में प्रवेश करने के लिए जमा हो गए हैं। पंचगढ़ के अटवारी उपजिला के अंतर्गत अलोखावा संघ के अध्यक्ष मोजाकरुल आलम कोच्ची ने बताया कि ठाकुरगांव और पंचगढ़ के विभिन्न इलाकों में हजारों हिंदू बरशालुपारा सीमा के पास पहुंचे हैं। देश में शुक्रवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहां सिक्किम में भूकंप के झटके दर्ज हुए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सिक्किम के सोरेंग में सुबह 6:57 भूकंप आया। जानकारी के मुताबिक सिक्किम में शुक्रवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के सिक्किम के सोरेंग में सुबह 6:57 भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई। इससे पहले गुरुवार को जापान में 7.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए थे। सिक्किम भूकंप के हाई जोन क्षेत्रों में से एक है। राज्य को जोन 4 में रखा गया है। दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने आईएसआईएस मॉड्यूल का आतंकी गिरफ्तार किया है। आईएसआईएस मॉड्यूल के आतंकवादी की पहचान रिजवान अली के रूप में हुई है। जांच एजेंसी एनआईए ने उस पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। रिजवान दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि रिजवान पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल का मोस्ट वांटेड आतंकी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया है। उसके पास से हथियार भी मिले हैं। रिजवान को जांच एजेंसी एनआईए ने वांटेड घोषित किया था। वह लंबे समय से फरार चल रहा था। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि केंद्र इस साल अक्टूबर से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की घोषणा कर सकता है। अठावले ने कहा कि अक्टूबर से पहले महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में लगता है कि जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल किया जा सकता है और अक्टूबर में विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ अपनी आधे घंटे की मुलाकात पर अठावले ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पर्यटन फला फूला है। लोग अब कश्मीर आने से डरते नहीं हैं।
राजधानी में जल भराव और बाढ़ वाले क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थान मानसून काल में बंद किए जाएंगे। डीएम सोनिका ने सुरक्षा के चलते यह निर्णय लिया है। साथ ही एमडीडीए, पुलिस, नगर निगम, फायर सहित संबंधित विभागों को ऐसे कोचिंग संस्थानों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोचिंग संस्थानों का सत्यापन कर सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा है। दिल्ली कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद देहरादून जिला प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। हाल ही में शहरी आवास विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कोचिंग संस्थानों के मानकों की जांच के आदेश दिए थे। भारत को मच्छर जनित रोग डेंगू से बचाव का तोड़ मिल गया है। मच्छर काटने से फैलने वाली इस बीमारी की रोकथाम के लिए वैज्ञानिकों ने टीका खोज लिया है, जिसका परीक्षण अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि बीते सप्ताह डेंगू संक्रमण को लेकर हुई उच्चस्तरीय बैठक में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने बताया कि टीके का परीक्षण अंतिम चरण में है और अगले साल तक यह आम आदमी के लिए उपलब्ध हो सकता है। हालांकि डेंगू के खतरे से बचाव को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है।